एक सुबह भगवान कृष्ण अपने साथियों और उनके झुंड के साथ जंगल में गए। वह और वे एक सुंदर स्थान से दूसरे सुंदर स्थान तक घूमते रहे। सूरज उगने में अभी ज्यादा समय नहीं था और युवा ग्वाले खुशियों से भरे हुए थे। कुछ नाचती हुई परछाइयों के साथ खेलते थे, कुछ प्रतिध्वनि के साथ, कुछ बंदरों के साथ चढ़ते थे, कुछ सारसों या बगुलों की तरह स्थिर खड़े रहते थे, अपनी भाव भंगिमाओं की उत्कृष्टता से स्वयं पक्षियों को धोखा देते हुए। सबसे बढ़कर जहां कहीं भी कृष्ण ने जाने की घोषणा की, वहां सैकड़ों आवाजें उठ खड़ी हुईं और चिल्लाने लगीं, मुझे पहले जाने दो, मुझे पहले जाने दो। अचानक गायें एक बड़ी खुली गुफा के मुख में लुप्त होने लगीं और लड़के अपने कर्तव्य के अनुसार जब उस गुफा के पास पहुंचे तो उनके पीछे पीछे चले गए। कृष्ण उस स्थान पर सबसे अंत में पहुंचे, किंतु जो ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो उन्हें गुफा जैसा प्रतीत हो रहा था, वह वास्तव में एक विशाल सर्पराक्षस का मुख था, जिसने उनके सभी मित्रों तथा उनके सभी मवेशियों को निगल लिया था। उन्होंने यह भी समझा कि बड़े जबड़े अभी भी स्थिर और खुले हुए थे, क्योंकि राक्षस का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को खाना था और इस प्रकार उन लोगों की मृत्यु का बदला लेना था जिन्हें उसने पहले ही पराजित कर दिया था। लड़का कुछ देर तक सोचता रहा कि क्या किया जाए। उसके साथियों और झुंड को छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? बस एक पल की बात थी और वह साहसपूर्वक राक्षस के मुंह के अंदर चला गया और उसके गले के सामने खड़ा हो गया। बड़े बड़े दांत उस पर झपटने लगे और मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अपनी रहस्यमय शक्ति के बल पर ब्रह्मांड के स्वामी ने अपनी सारी एकाग्रता को अपनी सहायता के लिए बुलाया और सर्प के मुंह के भीतर फैलने लगे। वह अधिक से अधिक लंबा, अधिक से अधिक बड़ा होता गया और आकार में प्रत्येक वृद्धि के साथ राक्षस कमजोर होता गया और उसके भीतर उलझे उसके साथियों की आशाएं और अधिक बढ़ती गईं। वहां वे अजगर के मुंह में खड़े थे और अदृश्य हथियारों से अपने मित्रों के लिए लड़े। आखिरकार वह क्षण आया जब उनकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। दानव अचानक विचलित हो गया और शक्तिहीन हो गया और ग्वाले अपनी गायों के साथ इस जीवित मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आए। और फिर उन सबकी आंखों के सामने उस दुष्ट प्राणी की आत्मा उठी और कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और फिर एक शुद्ध आत्मा बनकर परमानंद के सुदूर क्षेत्रों में चली गई। क्योंकि भगवान का स्पर्श हमेशा मोक्ष प्रदान करता है, भले ही वे शरीर को मृत्यु प्रदान करें। इस संघर्ष और उसके परिणाम स्वरूप ग्वालों के आनंद में कुछ घंटे बीत गए थे। इसलिए बहते पानी के पास साफ रेत से भरा एक स्थान ढूंढकर, जहां काली मधुमक्खियां कमल के फूलों पर मंडरा रही थीं और सुंदर पक्षी शाखाओं के बीच उड़ रहे थे और हवा उनींदापन भरी गुनगुनाहट से भरी हुई थी, किसी ने सुझाव दिया कि यहाँ उन्हें अपना सुबह का भोजन करना चाहिए। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वे रेत पर बैठकर भोजन करने लगे। लेकिन चूंकि कोई भी कृष्ण से अपनी आंखें नहीं हटा सकता था, इसलिए जब सभा भोजन के लिए बैठी तो वह एक बड़े कमल के समान दिखाई दी, जिसके मध्य में कृष्ण थे और इस प्रकार वे सभी फूल, पत्ते, फल और छाल के टुकड़ों को थाली के रूप में रखकर बैठकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि भगवान ब्रह्मा उन पर नजर रखे हुए थे, जिन्होंने सुबह का चमत्कार देखा था और उन्हें धोखा देने की सोच रहे थे। वह यह पता लगाना चाहते थे कि बालक कृष्ण, जो ऐसे असाधारण काम कर सकते थे, वास्तव में मानव थे या दिव्य। उन्हें संदेह था कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं और इस मामले को साबित करने का इरादा रखते थे। इसलिए जब लड़के खाने के लिए बैठे तो भगवान ब्रह्मा ने चुपचाप उनके मवेशियों के झुंड को हटा दिया और उन्हें एक पहाड़ी गुफा में गहरी नींद में बंद कर दिया। लड़कों ने अचानक देखा और भयभीत होकर देखा कि सभी गायें गायब हो गई थीं। लेकिन कृष्ण ने उछलकर कहा कि वे उन्हें ढूंढकर वापस ले आएंगे, बशर्ते कि बाकी लोग परेशान न हों।
हालांकि वे जैसे ही उन्हें छोड़कर गायब गायों की तलाश में निकले। इसके बाद ब्रह्मा ने सभी ग्वालबालों और ग्वालिनों को ले लिया और उन्हें भी उसी गहरी नींद में डाल दिया तथा उनके मवेशियों के साथ उन्हें भी उसी गुफा में बंद कर दिया। और कृष्ण निराश होकर लौट आए, उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ क्षण असमंजस में बीते और फिर वह जो सब कुछ देख सकता था ने निश्चय किया कि यह अवश्य ही सृष्टिकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई दुविधा होगी और उसने कार्यवाही का एक मार्ग तय किया। कुछ क्षण असमंजस में बीते और फिर वह जो सब कुछ देख सकता था ने निश्चय किया कि यह अवश्य ही सृष्टिकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई दुविधा होगी और उसने कार्यवाही का एक मार्ग तय किया। उस रात उतनी ही गायें, बैल और बछड़े गांव में लाए गए जितने सुबह जंगल में गए थे। चरवाहे और चरवाहे भी अपने अपने घर चले गए। लेकिन लोगों ने अपने बच्चों और अपने जानवरों से पहले कभी इतना प्यार नहीं किया था जितना अब करने लगे हैं। यह अद्भुत था, यह प्यार जो झुंडों और उनके रखवालों ने दिखाया। अब तक लोग भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन अब उनका सारा दिल अपने घरों में ही लगा हुआ था और अपने बच्चों और अपनी गायों के प्यार में वे भगवान को ही भूल गए थे। दरअसल कृष्ण ने ये सब अपने आप से ही बनाया था। सभी एक जैसे उनके ही विशेष स्वरूप थे और वे भगवान अब हर घर और हर पशुशाला में अपने ही रूप में मौजूद थे। इस तरह पूरे 1 साल तक सब चलता रहा। अब देवताओं का एक दिन मनुष्यों का 1 वर्ष है और ब्रह्मा दिन के अंत में यह देखने के लिए आते हैं कि क्या होगा। कृष्ण ने अपनी चाल का जवाब देने के लिए जो किया उससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब जंगल में पहले की तरह ही झुंड लोग और जानवर थे। लेकिन फिर भी पास जाने पर उन्हें ऐसा लगा कि उनमें से प्रत्येक ने पीले कपड़े पहने हुए हैं और बांसुरी लिए हुए हैं और कृष्ण की तरह ही मोर के पंख का मुकुट पहना हुआ है। इसके अलावा उनकी पैनी दृष्टि में प्रत्येक के पीछे 4 भुजाएं चमक रही थीं, जिनमें से हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल थे। तब उन्हें विश्वास हो गया कि युवा ग्वाला वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे और जब उन्होंने उनकी पूजा की और कृष्ण ने ये सभी अपने आप में वापस आ गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां गुफा से बाहर निकाली जहां उन्होंने उन्हें छिपाया था, सो रहे झुंडों पुरुषों, महिलाओं और उनके मवेशियों को। और वे जाग गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि एक पल भी बीत चुका था। उन्होंने खुद को अपने वनभोजन पर बैठे पाया, जैसे वे तब थे जब वे प्रकट हुए थे। और प्रत्येक को केवल वही शब्द याद थे जो उसके होठों पर थे, या वह भोजन जो उसके हाथों में था 1 साल पहले गायों के गायब होने के क्षण में।